नमो आदेश भगवती कृपा करे और आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण रखे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जितने भी सारे कमेंट्स आए हैं मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उनके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर दे सकूँ और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस सेशन का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कमेंट है वो आया है संतोष देवी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, जय माता दी भैया जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या नवरात्रों में माता की जोत के साथ दूसरी जोत जलाना चाहिए? अगर हाँ तो वो किस देवता की ज्योति कहलाएगी? कृपा मार्गदर्शन करें। आप जब पूछ रहे हैं कि आपको दूसरी जोत जलानी चाहिए या नहीं, तो उसमें काफ़ी सारे एंगल्स हो सकते हैं। पहली बात ये कि नवरात्रों में आप भगवती दुर्गा की और भगवती काली की एक ही जोत जलाते हैं, मतलब नव दुर्गा के रूप में एक जोत जलाते हैं, तो एक जोत जलाना काफ़ी होता है। बट अगर आपको भगवती दुर्गा की अलग जोत जलानी है और भगवती काली की अलग लगानी है तो वो दो जोत हो जाती है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि माँ दुर्गा और काली की एक जोत लगा के, मतलब नव दुर्गा रूप में, और एक और दूसरी कोई जोत लगानी है जो आपको पता नहीं है कि अगर आप लगाएंगे तो वो किसकी मानी जाएगी, क्योंकि आपने यही लिखा है कि वो दूसरी जोत किस देवता की कहलाएगी, तो इसका आंसर ये है कि जब तक आप जोत पे किसी देवी या देवता को नहीं पुकारेंगे तो वो जोत किसकी हो जाएगी, है ना। मैं अगर 10 जोत भी लगा दूंगा ना तो वो कोई भी देवी या देवता स्वीकार नहीं करेंगे जब तक मैं उस जोत पे किसी का नाम नहीं लूँगा। तो जो आप दूसरी जोत की बात कर रहे हैं ना, वो जोत अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने कुल देवी कुल देवता, ठीक है, किसी के लिए भी लगा सकते हैं, भगवान शिव के लिए लगा सकते हैं, परंतु जब तक आप उस जोत पे नाम नहीं लेंगे वो जोत किसी की नहीं कहलाएगी। तो जो आप पूछ रहे हैं उसका यही उत्तर है, आप जिसकी जोत लगाना चाहते हैं उसकी लगाइए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उस जोत पे आपको नाम लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीश आर्यन, आई थिंक। उन्होंने लिखा है कि प्रवीण जी, हाउ कैन आई गेट इन टच विद यू, प्लीज़ अर्जेंट। ओके, सो मैंने इनको रिप्लाई वैसे कर दिया है, बट आप सबके लिए ही बता रहा हूँ कि मैंने एक इंस्टा हैंडल बना लिया है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टा आईडी डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे दूंगा। उसके बाद है सौरभ देव जी का क्वेश्चन है, सर आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद लॉक कैसे रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा आज्ञा चक्र खुला हुआ, क्योंकि मेरा आज्ञा चक्र खुला हुआ, हाँ ना देख, आई मीन दिस इज़ नॉट सो क्लियर, बट जितना मेरे को समझ आ रहा है उसके हिसाब से मैं आंसर देता हूँ। तो वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आज्ञा चक्र को हम लॉक कैसे कर सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लर्नड एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे गाइड्स बन के बैठे हैं जो बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, पर आई डू नॉट एग्री विद ऑल ऑफ देम एट ऑल टाइम्स। मतलब कुछ बातें वो ठीक करते हैं बट दूसरी बातें वो फिर अजीब करते हैं। देखो, आपका आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है, जब वो खुल जाता है, तो आपको जो है मतलब सारे अनुभव होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं, बट आप पूछ रहे हैं उनको उसको लॉक कैसे करा जाए। तो सबसे पहली बात, इसमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ ये कि आपके जो इष्ट हैं, जिनकी कृपा से आपने अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब अगर ईष्ट की कृपा नहीं होती तो वो चक्र जागृत नहीं होते। तो आप ऐसा ना करें कि आपके चक्र जागृत हो गए हैं तो आपने अपने ईष्ट को छोड़ दिया है, ठीक है। अपने ईष्ट की पूजा जितनी आप पहले से करते आ रहे थे, आप कोशिश करें और ज़्यादा करने लगे। तो ईष्ट की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो साइकिल होती है ना, कुंडलिनी उठती है फिर नीचे गिर जाती है, फिर उठती है फिर नीचे गिर जाती है, ये तो पूरे जीवन काल में चलती रहेगी अगर आपके ईष्ट की कृपा के लिए आप नहीं तरसेंगे। तो अगर आप अपने ईष्ट से बार बार वो कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो ईष्ट के प्रति अपना समर्पण बहुत ज़्यादा करो, ना कि अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम करने के ऊपर, क्योंकि कुंडलिनी में एट द एंड आपके ईष्ट जब कृपा करेंगे तभी आपकी कुंडलिनी में इम्प्रूवमेंट होगी, तभी सारे चक्र जागृत होंगे और तभी लॉक भी होंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये कि पहला तो हमने अपने ईष्ट को मना लिया है, दूसरा ये कि जितना भी आपने पूजा पाठ करके, जितने भी आपने जाप करके उस सिचुएशन को अटेन करा है, मतलब आपकी जितने जाप करके आपने अपने चक्र को जागृत किया है, अब वो समय आ गया है कि आपको उतने ही जाप और करने होंगे, ताकि एक तरीके से ये जो आपका अभी सिचुएशन है ये परमानेंट हो सके कि आपकी आज्ञा चक्र जागृत हो गया है और अब आपको ये चाहते हो आप कि वो कभी भी बंद ना हो एक तरीके से, ठीक है। तो पहली तो ईष्ट की कृपा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको समर्पण करने की ज़रूरत है, पहले से भी ज़्यादा। और दूसरा ये कि
आपको जितने भी आज तक आपने जाप करे हैं किसी एक पर्टिकुलर मंत्र के जिससे आपको ये स्थिति प्राप्त हुई है, आप उतने ही जाप और करने का संकल्प ले, या फिर आप खुले जाप भी कर सकते हैं, पर जाप आप ना रोकें, ना ही आप कम करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहूँगा, आपके ईष्ट की कृपा से सब कुछ हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने प्राप्त किया है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो कि डेली बहुत ज़्यादा जाप करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, पर उनको ये सब नहीं मिल पाता है और आपको मिला है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या रीज़न हो सकता है कि मेरे को ऐसा मिल गया और दूसरों को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि आपके ईष्ट ने आपके ऊपर अपनी कृपा करी है। तो मैं यही कहूँगा, जाप बढ़ाइए और अपने ईष्ट के चरणों में सदैव लगे रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रजत वर्मा जी ने एक क्वेश्चन लिखा है, भैया मेरे ऊपर शमशान क्रिया की हुई है, मसानी है, दिमाग काम नहीं करता है, 15 साल से परेशान है, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। देखो, आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर तंत्र है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा ना, पहले तो आप ऑब्वियसली बहुत सारे आप चौकियों दरबारों में जा चुके होंगे, बहुत से भक्तों को आप मिल लिए होंगे, है ना। पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे भगत के पास जाइए, ठीक है, जो पैसे ना लेता हो, क्योंकि पैसे लेने वाले बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकाल के देंगे, ये बहुत फैक्ट है एक, ठीक है। तो आप एक ऐसा दरबार ढूंढिए जहाँ पे आपका कार्य हो सके। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, पर मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आपके ऊपर मसानी क्रिया है और अगर आपको पता चला है कि ये तामसिक चीज़ों से चल के आई है, तो आपको किसी तामसिक भगत को ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक तामसिक भगत ही तामसिक चीज़ों का प्रयोग करके इस क्रिया को उल्टा कर सकता है। अगर आपको फिर भी इसमें और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव जी का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है बुरे सपनों का कोई उपाय बताएं। तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि आप चाकू वाला उपाय कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। तो इन्होंने बोला कि 12 साल पुरानी बीमारी है, सब नुक्ते आजमा चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला, यहाँ तक कि मेहंदीपुर बालाजी भी होकर आए, किंतु कोई समाधान नहीं है। देखो, इसमें मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है कि ये मेडिकल प्रॉब्लम हो। क्या आपने अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह कराए हैं? अगर देखो रिपोर्ट्स में सब कुछ मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सोल्यूशन टू दिस, क्योंकि अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो देखो वो तो डॉक्टर्स ही संभालेंगे। बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा है बट फिर भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, आपने पहले तो किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा है, आपने थेरेपी में जाने की सोची है, क्योंकि ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हो सकता है कुछ ऐसा हो, बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये चीज़ें, मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई हैव रेड साइकोलॉजी अ बिट, तो मेरे को पता है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिमागी प्रॉब्लम, मैं बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि देयर कैन बी मैनी एंगल्स टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर फिर भी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भगत को कंसल्ट कर सकते हैं, वो ही आपको सोल्यूशन निकाल के देंगे। और कोई ऐसा मतलब जिसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वो ही आपको सोल्यूशन देगा। अगर आपको कोई अच्छा एक गाइडेंस चाहिए या फिर मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कुल में माँ काली को किसी ने बांध कर रखा है, कृपया कोई उपाय बताएं जिसे हम बंधन खोल पाए। मुझे सपना भी आया है, माँ रो रही है और बोल रही है कि मुझे खोलो। अच्छा, तो देखो इसमें ना काफ़ी सारे आप विधान कर सकते हैं, एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन है जिसको आप कर सकते हैं। पहले तो मैं एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, अगर भगवती आपको सपने में ये बोल रही है कि मुझे बांध रखा है, तो सबसे पहले भगवती को कोई बांध नहीं सकता है। बट अगर आपने कुछ या आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे कार्य कर दे हो जिसकी वजह से भगवती रुष्ट हो गई है और वो किसी के वचनों में आ गई है, ठीक है, जो कि होता हमारे ही कुल की गलतियों से है, तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, सबसे पहले आप अपने भाव भगवती के लिए बढ़ाइए, ठीक है, फिर उनकी नियमित पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि बिना गुरु के आप पूजा पाठ में, सिद्धि साधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो वीडियो देखें और उसके अकॉर्डिंग आप चले। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा और सारी डिटेल्ड वीडियोज़ ला सकूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वैदिक विधानों की तरफ जाएँ, ठीक है।
आप शाबर विद्या की तरफ भी जा सकते हैं, बट अभी आपका कोई गुरु नहीं है तो वहाँ जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप वैदिक मंत्र भगवती के आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप भगवती को प्रसन्न करोगे या आप मंत्र उच्चारण से उनको बार बार पुकार करोगे तो वो ज़रूर आएंगी और उनके सारे बंधन जो हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट ये एक बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। बट इसका सोल्यूशन आपको अपने घर से ही मिलेगा और अपने घर से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, आप माँ भगवती के चरणों में लीन हो जाइए और अपनी पूजा पाठ ऐसी शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। और माँ के जो भी वैदिक विधान होते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनके मंत्र जैसे भी होते हैं उनको करें। और जब आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए और जब आपको लगे कि हाँ अब वो समय आ गया कि मेरे को एक गुरु की ज़रूरत है, तो गुरु भी लीजिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और भगवती भी आप पे कृपा करेंगी और उनके सारे बंधन कट जाएंगे। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से DM कर सकते हैं, मैं आपको जो भी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इज़ करेक्ट मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। प्रवीण भैया, मेरी भी माँ ने मेरी शक्ति को वचनों में ले रखा है, मेरी शक्ति काम नहीं करती है, अब ना मेरा कोई गुरु है, मेरी सवारी आज तक खुल नहीं गई है, अब आप बताओ मैं क्या करूँ। देखो, सबसे पहला तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी मदर, आपकी जो माँ है, उन्होंने ये कार्य करा है कि शक्ति को वचनों में लिया है। तो इसमें ये केस हो सकता है या तो आपकी माँ ही आपकी गुरु है। अगर वो गुरु नहीं है और तब उन्होंने वचनों में लिया है तो ये बहुत ईजीली वचन कट सकते हैं। बट अगर वो आपकी गुरु हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माँ काली गुरु के आदेशों पर चलती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो अपने बच्चे के लिए भला होता है वही माँ करती हैं। तो अगर जो मैंने इससे पहले की कमेंट का आंसर दिया है, उसी कमेंट पे आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपके सारे कार्य कर देगी। अगर वो बंधन में भी है तो आप बहुत ईजिली उसको बंधन से छुड़वा सकते हैं। वो जस्ट डिपेंड करता है आपकी पूजा पाठ कितनी है, आपकी भक्ति का लेवल कितना है, आपका समर्पण कितना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन आप माँ को अपने ध्यान में रख रहे हैं बट आप कोई अनुष्ठान जब पूजा विधि नहीं कर रहे हैं ना, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। चाहे आप पूरा दिन रात भगवती को अपने मन में रखिए, उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने भगवती की कृपा पाने के लिए कोई अलग से अपना कदम नहीं बढ़ाया है भगवती की तरफ। तो मैं यही कहूँगा, आप भी वैदिक विधान की तरफ जाइए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, अगर गुरु है तो आप कोई भगवती का शाबर मंत्र लीजिए अपने गुरु से और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एक ऊर्जा इतनी स्तर बढ़ जाएगा तो भगवती के बंधन अपने आप कट जाते हैं। और ये बंधन एक्चुअली होते नहीं हैं, भगवती एक लिमिट लगा देती है कि वो आपके पास नहीं जाएगी, क्योंकि आप उतना कार्य नहीं कर रहे हैं जितना भगवती को अपने मार्ग पे चलने वाले साधकों से चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अपना पूजा का स्तर बढ़ाइए। अब उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जाप करो, चाहे ध्यान करो, चाहे व्रत करो, चाहे आप कोई अनुष्ठान करो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना के दूँ जिसमें मैं और सारे जो भी कमेंट्स हैं उनके उत्तर दे सकूँ। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।